जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का 14 लेक्चर कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 110% उसको कंप्लीट कर लिए हैं और आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। जैसा आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है ये जान करके कि जब बच्चे कमेंट करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं सर समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के आज हम लोग आए हैं। आप लोगों को कल बताया भी थे कि अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज पर आएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो भी है वो पूरा का पूरा कवर करना है हम लोग को। अगर आप पूरा बना भी लिए एक्सरसाइज फिर भी एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। मेन प्रॉब्लम क्या होता है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ कि उनको लिखने की स्टाइल में, लिखने की शैली में गलती करते हैं वो, ठीक ना। जैसे कि कोई शॉर्टकट तरीके से बना लेता है, वहाँ पर लैंग्वेज क्या देना है, इस सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। इसलिए कम से कम एक बार आप वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आप जो बनाए वो और मैं जो बना रहा हूँ अगर 100% सेम है तो मतलब ठीक है, मैं आप भी जानते उतना ही। कुछ बच्चों का यह सवाल था कि सर आप एक्सरसाइज जब अभी सॉल्व कीजिएगा, इससे पहले मतलब जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उसी समय करना चाहिए था। तो मेरा उन बच्चों को कहना है कि देखिए एनसीईआरटी बुक बनाने के लिए आपको क्या 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी के बुक में क्या देखा जाता है कि किसी भी एक्सरसाइज में कहीं से कुछ भी कॉन्सेप्ट उठा लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट करा, उस पर एक दो एग्जाम्पल भी साथ साथ लेकर के चला। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मतलब थ्योरी का थ्योरी ही चलता रहा, मतलब हम क्वेश्चन भी लेते थे, थ्योरी भी लेते थे। तो अब सोचा जब थ्योरी और एग्जाम्पल सारा कंप्लीट कर लिया तो अब एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक ना। मैं तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज कराऊंगा और आपका वर्क है कि आप एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल का वो पूरा को कवर कीजिएगा। स्टेट बोर्ड में कई बार मैंने ये देखा है कि सॉल्व एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आप सॉल्व एग्जाम्पल भी साथ लेकर के चलना और मैं एक्सरसाइज तो कंप्लीट करा ही रहा हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज को। डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज होगा 4.1 एक्सरसाइज। आप लोग भी अपना बुक कॉपी कलम साथ लेकर के बैठिएगा और देखिए कि क्या इसमें आता है। छोटा सा एक्सरसाइज है, 8-9 क्वेश्चन है शायद, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो हमारा एनसीईआरटी का ये पार्ट चलेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 और 2। मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको इवेल्युएट करना है। इससे क्या होगा पता है, आपका पीछे का जितना भी थ्योरी हो सारा का सारा रिवाइज भी हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 -5 4 -1 इज इक्वल टू व्हाट। मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, कोई भी आदमी बता सकता है। नॉर्मली इसका वैल्यू बताने के लिए क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × -1 और -4 × -5 बराबर -2 -+ 20 इज इक्वल टू कितना 18। आंसर मिलाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन पर आंसर क्या मिला है आप खुद समझदार इतना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था। सेकेंड में 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो दिया है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा करने पर cos का थीटा, अब ये दोनों होने पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कितना इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 का ए हो गया। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं x² - x + 1 x + 1 x - 1 और x + 1। ये भी वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, इसका इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा x² - x + 1 और इंटू x + 1 माइनस x - 1 इंटू x + 1। अब वो बेवकूफ़ इंसान ही होगा, इसी सब चीज़ के लिए जानना है। बेवकूफ़ स्टूडेंट ही होगा जो इसको गुना करेगा बाद में घटाएगा। देखिए हम क्या देख रहे हैं, x + 1 इधर भी x + 1 इधर भी है, तो क्या करेंगे x + 1 कॉमन कर लेंगे। x + 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें का ये पूरा बचेगा x² - x + 1 और माइनस इसमें का क्या बन जाएगा
x माइनस 1 बाहर आएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। आगे देखिए x प्लस 1, इसमें क्या है, ये x नहीं कटने वाला, 1 भी नहीं कटने वाला, तो कि आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और ये 1 2। या तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। x को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 में, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 में। बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका बन जाएगा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। एक्स क्यू अकेला है एक्स क्यू, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 2x और ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस क्या 2। फाइनल आंसर आपका। उम्मीद कर रहा हूँ 100% आपका क्लियर हो गया होगा। 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए अब, तीसरा नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन से में कुछ है नहीं, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट लेकर के चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। इवैल्यूएट करना है 2/2 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है, फर्स्ट नंबर लेक्चर में कैलकुलेट किए तो बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस साइन लगाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है, कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2, ये है, कहता है देन so that determinants of 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ। देखिए इसका 2 मेथड मैं बता सकता हूँ इजी वे में बजाने के लिए, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला LHS का और RHS का वैल्यू निकाल करके अलग अलग दिखा देंगे, सही आ जाएगा। दूसरा आपको तरीका जो बताया था याद कीजिए, क्या कहते हैं, जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर आ रहे थे उसमें बता रहे थे कि या अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो उसमें अगर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू इवैल्यूएट करना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। इसमें जो नंबर होता है उसका कितना पावर बाहर आता है, जितना ऑर्डर होता है तो इसे लग रहा है कि उतना ही आएगा, लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं LHS और RHS लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास A दिया हुआ है, तो 2a तो निकाल ही सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, गिवन a इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 2 4 2, तो अगर इसलिए आपसे पूछे 2a तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 4 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 8 एंड 4। क्लियर है। अब देखिए LHS का वैल्यू अलग अलग निकालिए, LHS निकालिएगा तो आपका LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। तो मतलब क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a का वैल्यू है 2 8 4 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 8 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 24। ठीक है, क्लियर है LHS का वैल्यू। अब RHS का देख लीजिए, RHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू, RHS में जो आपको दिया हुआ है 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मतलब क्या 4, पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालिए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 2 4 2 इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8 बराबर 4 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू कितना माइनस 24। हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS के, प्रूव, इज दैट क्लियर 100%। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी वे में सॉल्व हो गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को कि कितना हल्का क्वेश्चन है सर, इतना इजी क्वेश्चन तो कभी देखा भी नहीं। ठीक ना, चलो कोई नहीं, देखा नहीं तो आप तो देख लो, मजे हैं मजे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जैसा 3rd था सेम 4th है, मैं फिर भी बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि वादा किया कि पूरा A to Z क्वेश्चन बनाऊंगा। आप अगर समझ पा रहे हो तो इस थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा क्वेश्चन में। 4था नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इज दैट क्लियर। कह रहा देन
so that determinants of 3a is equal to 27 into determinants of सेम क्वेश्चन, नंबर वैल्यू चेंज हो गया। अच्छा हाँ, एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर, यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछा तो क्या पूछा आपको पता है? कहता है कि इफ a बराबर इतना देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, इसको खत्म कर देता। तो इसका वैल्यू पूछता तो आप इसको बनाने जाते क्या? बिल्कुल नहीं, वो बेवकूफ़ी ही होगा। हम क्या बोले थे कि इसके अंदर जो नंबर रहेगा, यहाँ पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसका कितना पावर बाहर आएगा, तो उसका कितना पावर आएगा जितना ऑर्डर रहेगा। तो ऑर्डर 3 गुने 3 का है, तो 3 का पावर 3 बाहर आएगा, तो मतलब हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 बराबर 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसी में अगर पूछता, मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, मान लीजिए हम पूछते 5a बराबर व्हाट, तो 5a का मतलब 5 का पावर 3 आता, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? 125 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये 125 क्यों बन जा रहा है? ये 125 इस ऑर्डर के चलते बन रहा है कि अगर ये 2/2 का ऑर्डर होता तो 25 रहता। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा सवाल पूछे, यहाँ पर तो हमको प्रूफ करना है, तो वही काम करेंगे, LHS पार्ट निकालेंगे, RHS पार्ट निकालेंगे, ठीक ना। LHS पार्ट क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a के लिए पहले 3a का वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन में देखिए क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में आपके पास क्या है? a गिवन है, तो गिवन लिखिए, गिवन। ये सब स्टाइल होता है लिखने का कि पहले गिवन है फिर क्या क्या इवेल्युएट करना है। गिवन क्या है? ए बराबर, कभी भी सवाल सॉल्व करने से पहले ये जरूर देखिए कि गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, उससे आपको क्या फाइंड करना है। अगर आपको गिवन ही नहीं पता होगा तो ये कैसे पता होगा कि फाइंड क्या करना है। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लिया कि मैंने आपको कहा कि कुछ बनाने के लिए, जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि चलो मटन बनाते हैं, ठीक ना, मटन बना के लाना आज। अब मटन बनाने के लिए ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन मटन बनाने का सामान ही नहीं आपके पास है। मटन ला दिए, प्याज है ही नहीं, तेल है ही नहीं, तो कहाँ से बनाओगे? तो पहले ये देखिए कि आपके पास दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, तो ये चीज़ दिया हुआ है और इससे ये बनाना है। जो चीज़ आपको बनाना है, जो चीज़ निकालना है, उसके लिए अगर सफिशियंट होगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे ना। सफिशियंट नहीं होगा तो जो चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ निकालेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या है? ए दिया गया था, हमको निकालना पहले 3a। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं दिया हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 2 0 0 4, इज दैट क्लियर। गुना करेंगे 3 से, मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है? सारे एलिमेंट में गुना कर लेंगे, तो सारे एलिमेंट में गुना करेंगे, 3 1 जा 3, 0 0 0 3 0 0 6, 3 2 जा 6 और ये 12। क्लियर। अब क्या हम निकालेंगे? LHS पार्ट निकालेंगे। LHS बराबर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a, तो बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 0 0 0 3 0 0 6 12। वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत अच्छे से आपको लोगों को निकालने आता होगा। 3 इंटू 3 के साथ ये छूटेगा 36 और माइनस 0, 0 वाला छोड़ दीजिए, 0 से गुना होने पर कोई फर्क, बाकी तो 0 ही है, कहाँ कोई दिक्कत है। एक्सपेंडिंग के लॉन्ग R1 कर देंगे तो ये ना हो जाएगा, ये और ये दोनों का 0 हो गया, प्लस 0 कर लीजिए, बराबर 3 गुने 36 यानी 108। LHS पार्ट का वैल्यू हो गया। RHS निकालिएगा यहीं पर, तो RHS का क्या हो जाएगा वैल्यू? RHS बराबर क्या है? 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो बराबर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या है? 1 0 0 0 1 1 2 0 4 इज इक्वल टू 27। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 27 4 और माइनस 2 इज इक्वल टू 27 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना? 108। तो आपका LHS इज इक्वल टू हो गया RHS के। इज दैट क्लियर? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस की बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है भाई, कर लोगे। आप भी ट्राई करना, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। मेरा कॉपी मत कीजिएगा, नहीं तो कभी सीख नहीं पाओगे। और आप यहाँ पर क्यों आए हो? सीखने के लिए आए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। वही बात है, पहले 2/2 का पूछता था, अब 3/3 का पूछ रहा है। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। 5 के 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। हम कॉलम नंबर 1 के मतलब कॉलम नंबर 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 3 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 0 इंटू 0 और -5
5, माइनस माइनस प्लस, बीच में तो माइनस आएगा ही, ये 0 छोड़ दीजिए, फिर +3 इंटू इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 1 और ये माइनस +2 हो जाएगा, सॉरी 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -15 और ये +3 इकाई 3 बराबर कितना हो जाएगा -12। कितना आसान है भाई, 2 लाइन से ज़्यादा में सॉल्यूशन जाता भी नहीं है। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट हो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन का तो यही एक प्रॉब्लम है कि क्या कर सकता हूँ, आपको सामने में तो समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3, 1, 2, -4, 1, 3, 5, -2, 1 इज इक्वल टू एक्सपैंडिंग एलॉन्ग, लिख दीजिए तंका ज़्यादा बढ़िया लगता है। एक्सपैंडिंग एलॉन्ग, किसी के एलॉन्ग तोड़ लीजिए, एक्सपैंडिंग एलॉन्ग किसके, C1 के एलॉन्ग ही कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू इसको छोड़िए इसको छोड़िए, बादशाह हो गए आप लोग इसके, 1 इंटू 1 अब +6, -1 इंटू इसको छोड़िए तो कितना हो जाएगा -4 -15, +2 इंटू इसको छोड़िए तो कितना हो जाएगा -8, 4 दूना 8 -5 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 -1 इंटू -19 +2 इंटू 8 में से 5 जाएगा तो 3, 21 -+19 +6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 1, 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4। इज दैट क्लियर। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेशन है भाई, कुछ नहीं है, अलजेब्रा में यही तो करना है, सिर्फ कैलकुलेट करते जाइए, फटाफट से आंसर पाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0 एक्सपैंडिंग एलॉन्ग, किसी के एलॉन्ग तोड़ लीजिए, R1 ही कर लीजिए चाहे C1 ही कर लीजिए। सोच रहे होगा कि सुविधा वाला खाली ढूंढते हैं सर जी, वी गेट, ऐसा नहीं, C1 के अलॉन्ग ही तोड़ लेता था, C1 ही तो पहला 0 है तो हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा बीच में माइनस ऑफ -1 तो क्या लेंगे यहाँ पर -(-1), इसके साथ इंटू में क्या आएगा, ये छूटेगा 0 और 6 तो 0 -6, उसके बाद क्या है -2 में ये छूट जाएगा -3 -0 इज इक्वल टू ये आपका 0 और ये +1 में इंटू होगा कितना से, +1 में इंटू होगा -6 से, और -2 में इंटू होगा -3 से, बराबर ये -6 और ये +6 इज इक्वल टू कितना 0। क्लियर है यहाँ तक 100%। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 तक हम लोग चले गए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ करना है, किसी एक के एलॉन्ग आप एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1 C1 जो मर्जी से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। देखिए अगर कहीं पर किसी का आंसर मिस्टेक हो जाए, चाहे हो सकता है मेरा आंसर ना मैच करे, तो हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन में प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, ठीक ना, मैथ ही है, ऐसा तो नहीं कि हम पूरा रट करके आते हैं, याद करके आते हैं, लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो बड़े बड़े आदमी भी कर सकते हैं, हम तो खैर नॉर्मल से व्यक्ति है, एक छोटा सा तुच्छ प्राणी है, ठीक ना, तो मुझसे क्यों नहीं गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो क्या अगर किसी का आंसर ना मैच करे, हो सकता है अगर वो क्वेश्चन का किसी का ना मैच करे, थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ, हम आपको सिखा रहे हैं, रटा थोड़ी ना रहे भाई, मैथ रटने की चीज़ है क्या, सिखा रहे कि आप उस तरीके से अगर जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर इसमें कैलकुलेशन ठीक है, प्लस माइनस आपको इसमें जोड़ने घटाने गुना करने आता है, तो आप डिटर्मिनेंट्स के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले हो, खास करके इवैल्यूएट करने वाले में। चलिए तो इसका देखते हैं, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग C1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -5, ठीक है, 0 वाला +0 हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं -0 हो जाएगा, और ये +3 के साथ क्या हो जाएगा, ये छूटेगा तो आपका हो जाएगा 1 जा 1, और ये -2 2 जा 4, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 होता है तो आपका क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 +3 इंटू 5 बराबर -10 और +15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +5। क्लियर। छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत कम क्वेश्चन है, 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और हमारे पास बचा है।
छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए जरा सा, ये भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ ए बराबर गिवन है आपके पास छठा नंबर में कि ए का वैल्यू दिया गया आपके पास, ए का वैल्यू क्या दिया मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और ये -9। देन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर व्हाट, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दीजिए। क्लियर है, कहाँ कुछ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर का हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सपेंडिंग कर लीजिए किसी के अलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 C1 जो मर्जी है कर लीजिए, 1 इंटू इसको छोड़ेंगे -9, कंसेप्ट वही है भाई, -12 के जब +12 हो जाएगा, अगला होगा -1 इंटू ये छूटेगा तो -18 और ये -18 और माइनस प्लस 15 5 या 15, फिर आगे क्या है -2 प्लस माइनस हो जाएगा, ये छूटेगा तो आपका 4 दूना 8 और -5 1 5। आप किसी के मन में ऐसा सवाल होगा सर इतना शॉर्टकट ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, आप आसानी से ले जा सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई नहीं आपको गलत कर सकता है, एक लाइन भी नहीं गलत कर सकता है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये +3 और 3 1 3 और माइनस, ये -3 और -1 गुना हो तो कितना हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 5 8 में से 5 जाएगा तो 3 3 दूना 6 -6 बराबर कितना हो गया आंसर आपका, फाइनल आंसर 0। चलिए दैट क्लियर। 2 क्वेश्चन बचे हुए, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, 7 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि x का वैल्यू हमको फाइंड करना है और गिवन क्या हमारे पास, गिवन है इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 5 4 1 इज इक्वल टू 2x। याद कीजिए फर्स्ट नंबर लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए थे, ठीक ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल करके x को इवेल्युएट कर लेंगे। 2 1 जा 2 और -5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² और -24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -18, इसको इधर लेकर के आइएगा तो +24 इज इक्वल टू 2x², डैट मीन्स 2x² इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट x² इज इक्वल टू 3, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x² जब हटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 और रूट के साथ प्लस माइनस आता है। ये आप 10th क्लास के द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब पढ़ेगा वहीं पर आपको पता होगा, इसलिए आपका आंसर x बराबर हो जाएगा ±√3। क्लियर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है गिवन, 7 का 2 नंबर में दिया हुआ है 2 4 3 5 इज इक्वल टू x 2x 3 5। देखिए क्वेश्चन बनाने में जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। अगर थ्योरी पढ़ाने में मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ उसमें मैं बहुत इजी वे में जाऊँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, एक ही काम रामागति टिटिया वाला काम करना है, एक ही काम को 3 बार करना है भाई, तो क्या करूँ, मजबूरी आप लोग के साथ दिखाना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 - 12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5x और -6x। बेवकूफ़ी वाला सवाल है, कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -x, तो इसलिए x बराबर कितना माइनस कैंसिल होकर के 2। अब आपको इतना भी नहीं आ रहा कि माइनस से माइनस कैंसिल करे तो भाई माफ़ करो, फिर हमको भगवान ही आपका उपाय कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट, ठीक है, कह इफ कंडीशन दिया हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ x 18 2x इज इक्वल टू है 6 18 2 and 6, देन x बराबर व्हाट, x का वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था 6 और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, +-6 -6 और d क्या दे रहा है 0। बहुत आसान है, दोनों को इवेलुएट कर लीजिए, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपके पास, गिवन है x 18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 6, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² -36 बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 36 - 36। डैट मीन्स आपका हो गया कि x² -36 बराबर 0, डैट मीन्स x² बराबर कितना 36
तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36, तो इसलिए यक्स बराबर आपका हो गया +-6। आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 का A to Z क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होइएगा और बहुत अच्छे से समझ भी गए होइएगा। आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को तो कंप्लीट करना है, लेकिन आपका मेन काम है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन खुद से बनाना है, बुक का कॉपी नहीं करना है। सॉल्व एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, उसको कंप्लीट करना है। एक अलग कॉपी रखिएगा मैथमेटिक्स से सॉल्व करने के लिए, थ्योरी की कॉपी में इसको नहीं बनाइएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। जिन स्टूडेंट को अगले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हुआ था वो धैर्य बनाए रखे, धीरज रखे, शांति रखे, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।